हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कि ये क्या होती है। अब दोस्तों, कोई भी मटेरियल हो उसको कुछ ना कुछ हीट रिक्वायर्ड होगी अपने टेम्परेचर को राइज करने की। तो दोस्तों, कोई भी मटेरियल ले लो आप 1 kg या 1 ग्राम और उसका आप टेम्परेचर रेस कर रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से, तो वो क्या होगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हमने सभी मटेरियल की कैलकुलेट करके रखी हुई है। उसी की वजह से हमें पता चलता है कि कितने मटेरियल को कितनी हीट लगेगी उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ले जाने के लिए। अब दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है? जो हीट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। जब आप यहाँ से स्पेसिफिक हीट को राइट हैंड साइड में हो तो क्यू ऊपर जाएगा और जो एम है और डेल्टा टी है वो क्यू के नीचे चला जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो क्यू क्या हमारी स्पेसिफिक हीट है, ये क्या बताती है हमें कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है मटेरियल के टेम्परेचर को चेंज करने की। अब जितनी ज्यादा रिक्वायर्ड होंगी हीट, मतलब उसको हीट करना हार्ड है। जितनी कम स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड होगी मीन्स उसको हीट करना बहुत ही आसान है। वैसे अमाउंट ऑफ मास है, यहाँ पर देख रहे हैं अमाउंट ऑफ मास, ये केजी में भी हो सकता है या फिर ग्राम में भी हो सकता है। मोर मास लगेगा तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसका टेम्परेचर को रेस करने की। वैसे ही क्यू क्या है, ये हीट ट्रांसफर। जैसे आप अमाउंट ऑफ हीट एडेड और रिमूव, कितनी हीट ऐड कर रहे हो रिमूव कर रहे हैं। हीट अगर ऐड कर रहे हैं तो वो क्या है पॉजिटिव है, हीट अगर रिमूव कर रहे हैं तो वो क्या है हमारी निगेटिव है। एनर्जी इन मोशन, इसको एनर्जी इन मोशन को हम हीट कहते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। अभी डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होंगे, इनिशियल टेम्परेचर कम होगा। तो वैसे इसको हम डिग्री सेल्सियस या केल्विन में हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओनली द डिफरेंस मैटर, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। मींस जो डिफरेंस है वो मैटर करता है यहाँ पर। चलिए अब हम स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आइटम है वो टाइटली पैक होते हैं हमारे सॉलिड के अंदर। तो ये यहाँ पर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन ही पॉसिबल, लेकिन यहाँ लिमिटेड वे टू स्टोर एनर्जी, मींस कुछ ही मोशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर स्पेसिफिक हीट क्या है इसकी, बहुत ही लो है। अब ये क्या है, सॉलिड हीट ऑफ फास्ट। जो सॉलिड है वो फास्ट हीट भी होते हैं और फास्ट कूल भी होते हैं। मीन्स यहाँ पर सिर्फ वाइब्रेट ही हो रहे हैं और वाइब्रेट बहुत जल्दी स्टेबल हो सकता है हमारा आइटम। वैसे मेटल रिस्पॉन्ड क्विकली टू द टेम्परेचर चेंज। जैसे इसीलिए हमारे जो कुकिंग पैन होते हैं वो मेटल के होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं जल्दी ठंडे होते हैं, इसलिए हमारा टाइम बचता है खाना बनाने में। वैसे आपने देखा होगा कुकिंग, जो हमारा बर्तन होते हैं घर के, उसके अंदर जो वाटर होता है उसको टाइम लगता है गर्म होने में, लेकिन जो पैन है जो भी बर्तन है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, वो हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे ही हीट इंजन पार्ट हीट क्विकली, थर्मल शॉक इज अ रिस्क इन अ सॉलिड। वैसे ही दोस्तों, जो डिफरेंट डिफरेंट आयरन की स्पेसिफिकली हीट कैपेसिटी क्या है, 450 जूल पर केजी केल्विन। वैसे ही स्टील की क्या है, 500 जूल पर केजी केल्विन, 385 जूल पर केजी केल्विन। अगर दोस्तों आपको ये जूल पसंद पता नहीं है, केजी पता नहीं है, केल्विन पता नहीं है, तो दोस्तों मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, यूनिट कन्वर्जन सीरीज, जो मेरे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। आपके पूरे यूनिट मैंने वहां पर डिटेल में समझाया है आपको। जब वो वीडियो देखकर आप ये देख लेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। अब इसका रीजन देखेंगे। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं लिक्विड के अंदर। यहाँ पर वाइब्रेशन भी होता है, लिमिटेड ट्रांसलेशन भी होता है, इस लिमिटेड मोशन भी कर सकते हैं हमारे जो मॉलिक्यूल है वो। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्पेशली वाटर। तो रिजल्ट क्या है यहाँ पर, हायर स्पेसिफिक हीट देन सॉलिड। सॉलिड में एक ही मोशन था इसलिए वो जल्दी से टेम्परेचर को राइज कर रहे थे। यहाँ पर लेकिन क्या है, दो मोशन है, वाइब्रेशन भी और ट्रांसलेशन। इसे दोस्तों वाटर हेड्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वाटर के। वैसे ही लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू डिस्टर्ब द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। उनको हिलाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा आइटम्स है। वैसे हीट भी स्लोली होता है और कूल भी स्लोली होता है। स्टोर ह्यूज थर्मल एनर्जी, बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी है स्टोर कर सकता है। दैट्स व्हाई वाटर दोस्तों, जो वाटर है वो हम कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं क्योंकि देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। ओशियन कंट्रोल द अर्थ क्लाइमेट, इसलिए जो ओशियन है वो पूरा क्लाइमेट को चेंज करते हैं और जो हमारा एटमोसफेयर है वो उसको कूल रखते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा वाटर होता है इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो स्टेबल रहता है। वैसे ही जो इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की बहुत ज्यादा है, वेरी है, 4186 जूल पर केजी केल्विन। ऑयल की 2000 है और इथेनॉल की 2400 जूल। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। अब गैसेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम इसे काम कराते हैं।
इसमें दो टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि गैसेस जो है वो एक्सपैंड कर सकती है और वर्क कर सकती है। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, जो गैस है वो एक्सपैंड नहीं कर सकती, क्लोज चेंबर में पैक को हम हीट कर रहे हैं तो बाउंड्री की नो बाउंड्री वर्क। फिर जब हम उसको हीट करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, वाइब्रेट होंगे हमारे मोशन जो मॉलिक्यूल है वो। फिर कांस्टेंट प्रेशर, अब यहाँ पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे हम और गैस एक्सपैंड हो रही है एट अ कांस्टेंट प्रेशर और वैसे वो वर्क कर रही है सराउंडिंग में हमारे। वैसे यहाँ पर हमको उसको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी वर्क कराए। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम उसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, और जो कांस्टेंट प्रेशर उसका वॉल्यूम है फॉर्मूला है Q इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। सी वी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, सी पी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, एम क्या है, मास है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। जो सीपी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा सीवी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़े, इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी और कांस्टेंट वॉल्यूम की कम होगी एज कम्पेयर टू इस पे प्रेशर स्पेस जो कांस्टेंट प्रेशर है उसके। अब प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम उसमें हमें 318 जूल केजी पर केल्विन हीट देना पड़ता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर को 1005 केजी पर केजी के जूल पर केजी केल्विन एनर्जी देना पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हम कांस्टेंट प्रेशर में से कांस्टेंट वॉल्यूम को जब हम माइनस करेंगे तो हमें एक वॉल्यूम मिलेगी, तो हम क्या इसको हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, मेयर्स इक्वेशन के थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल नहीं है दोस्तों, ये एक फंडामेंटल फिजिक्स है गैसेस का। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे जो हमारे गैसेस है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो दोस्तों गैसेस, एनर्जी इन गैसेस गोस इनटू, मीन जो एनर्जी है उसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल है वो कैसे बिहेव करते हैं, वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकते हैं, वो रोटेशनल मोशन भी कर सकते हैं, वो वाइब्रेशन मोशन भी कर सकते हैं, वो एक्सपेंशन वर्क भी कर सकते हैं। इफ प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे तो वो एक्सपैंड भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मोर एनर्जी ये स्टोर कर सकते हैं हमारे गैसेस, इसलिए ये स्पेशल। अब इसका कंपेयर करते हैं दोस्तों, स्टेट हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो देखें। सॉलिड है, सॉलिड में बहुत ही लो मॉलिक्यूलर फ्रीडम होता है, इसलिए वहां पर लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब है, मतलब हम कम टेम्परेचर पर उसको टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। लिक्विड में क्या है, मीडियम है, तो स्पेसिफिक हीट क्या है, उसको ज्यादा चाहिए। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या है, मॉलिक्यूलर फ्रीडम ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर मॉडरेट है, मीन्स हाईएस्ट से ज्यादा ही है लेकिन मॉडरेट। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर में क्या है दोस्तों, हाई भी है और प्लस वो एक्सपैंड भी हो रहा है, वो रोटेशनल भी कर रहा है, वो वाइब्रेशन भी कर रहा है, वो ट्रांसलेशन भी कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर में, इसलिए यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है। हमें अगर जो कांस्टेंट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर हीट जो स्टीम है, तो हमें एक कम हीट लगेगी उसको हीट कराने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से एज कम्पेयर टू कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं है, हमें उसको कंटिन्यूअस हीट देना पड़ेगी जब जाकर वो एक्सपेंड हो। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैंड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। और दोस्तों इस वीडियो की पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।